गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। सबसे पहले तो सॉरी कि लेट हो गई, बट हाँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और आज के बाद से हम लोग जो है कंटिन्यूअस ऐसे ही जुड़ते रहेंगे अपने वाईटी चैनल पे, और ये रहेगा आपके लिए नया एक इकोनॉमी। ठीक है, बस यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। चाहे आप नेट की बात कर लो, सेट की बात कर लो, गेट, जैम, सीवीटी, पीजी, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, सभी में ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है, प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जिस एग्जामिनेशंस को आप बहुत टफ मान रहे थे, जो अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर वाले में, राइट, तो उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के सीरीज को हम लोग देखेंगे। राइट, हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे, 2023 के हर क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद 22 चलते जाएंगे प्रीवियस, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपके सामने एक मेल है, ईमेल आईडी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे साथ मेल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो, तो इस नंबर पे आपको बस एक टेक्स्ट करना है, राइट, कि काइंडली ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप, और आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी चीजें होंगी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, नोट्स, वो सारी चीजें वहां पे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं। ये है आपके सामने एक क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था दिसंबर वाले सेशन में, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन अ मार्केट फॉर अ लेबर्स डिमांड एंड सप्लाई द इक्विलिब्रियम वेज इज डब्ल्यू स्टार। ठीक है, इक्विलिब्रियम वेज क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू स्टार दिया हुआ है, एंड द गवर्नमेंट फिक्सेस अ मिनिमम वेज एट डब्ल्यू डैश। मिनिमम वेज डब्ल्यू डैश पे फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है आपको। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, स्टेटमेंट देखोगे, तो यहाँ पे आप देखिए, there is a tendency of increased casualization of workers। ये casualization क्या होता है, तो बेसिकली casualization means कि आप अपने एम्प्लॉय को परमानेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उसको कैजुअल रख रहे हो। मतलब कि अगर कैजुअल में रहोगे, रखेगा कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को, तो उसको बेनिफिट कम देने पड़ेंगे। राइट, यहाँ पे एक कहते हैं ना हम लोग की इनिशियल पीरियड है, ओके, वैसा कुछ। ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन मीन नॉन परमानेंसी, टेम्पोररी बेसिस पे। ठीक है, या फिर आप कह लो टेम्पोररी बेसिस पे। ओके, तो अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि आपका जो मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट जो फिक्स किया है, वो अगर इक्विलिब्रियम वेज से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास हमको तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कर्व होगी। राइट, ये हमारा लेबर डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व ऑफ लेबर, और ये है हमारा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। राइट, तो जहां पे दोनों चीजें मीट होगी, वहां पे क्या होगा, ये जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम वेज डिसाइड होगा। राइट, तो दिस इज इक्विलिब्रियम वेज, और ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर। ओके, ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो आपका जो मिनिमम वेज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर, इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर है मिनिमम वेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू डैश। तो अगर कोई मार्केट वेज जो डिसाइड हुआ है उसमें अगर डब्ल्यू स्टार से ग्रेटर है, मतलब इक्विलिब्रियम वेज से ज्यादा है वो, तो इस केस में आप इंडिविजुअल्स को क्या देखोगे कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, राइट, तो जो फैक्ट्री होगी या फिर जो फर्म होगा, जो कंपनी है, वो क्या अपने एम्प्लॉय को, राइट, मार्केट एग्जिस्टिंग वेज रेट से मार्केट एग्जिस्टिंग वेज रेट से ज्यादा पे करना चाहेगी। ऑब्वियसली नॉट,
वो क्यों पे करना चाहेगी? वो नहीं करेगी, राइट? जब भी या आपका जो मार्केट इक्विलिब्रियम वेज रेट है, ये अगर स्मॉलर होगा, ठीक है, आपके इक्विलिब्रियम वेज रेट से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फर्म है, राइट, वो अपने एम्प्लॉय को किस केस में रखना चाहेगा? टेम्पोररी बेसिस पे रखना चाहेगा, राइट? जो क्या कहेगा? टेम्पोररी बेसिस पे रखना चाहेगा, जो क्या बताएगा कि जो फर्म जो है बेनिफिट देने के लिए लायबल है ही नहीं। मतलब वो क्या बताएगा कि ये हमारा जो एम्प्लॉय है, ये क्या है, टेम्पोररी बेसिस पे है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये केसेस हैं, तो यहाँ पे कैजुअलाइजेशन, कैजुअल एम्प्लॉय की संख्या, राइट, उस फॉर्म में कैजुअलाइजेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो, वर्कर्स इंक्रीज द कैजुअलाइजेशन, यस, ये स्टेटमेंट सही है। वेयर द वर्कर्स वुड नॉट रिसीव लॉट्स ऑफ बेनिफिट, यस, बेनिफिट जो कंपनी प्रोवाइड करती है कब? बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड आफ्टर परमानेंसी, ओके, आफ्टर परमानेंसी, ओके, ऑफ एम्प्लॉय। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है ये तो हो गया करेक्ट। सेकंड अगर आप देखोगे, तो अगर आप डब्ल्यू स्टार से क्या है, आपकी जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है, उससे अगर मिनिमम वेज अगर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट नाउ मार्केट विल नाउ टेंड्स टू न्यू इक्विलिब्रियम एट डब्ल्यू स्टार। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो रेडी ही नहीं होगा इस वेज को देने के लिए अपने वर्कर्स को। यहाँ पे आप देखो W dash, that is the minimum wage rate, is less than that of the market equilibrium wage, there will be a tendency to increase casualization of the workers. नहीं, यहाँ पे casualization increase नहीं होगी. It will be impossible to administer such a legislation unless W dash is equal to W star. यहाँ पे अगर आप थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप देखो, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है उससे नीचे ही आ रही है, ठीक है, आपकी W स्टार, ठीक, W डैश। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, इसका मतलब क्या है कि कम पैसा देना पड़ेगा परमानेंट एम्प्लॉय को मिनिमम वेज में। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, उसको जो है परमानेंट कर देंगे उस एम्प्लॉय को, राइट। तो यहाँ पे कैजुअलाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा। वैसे इस केस में अगर आप देखोगे, तो जो वर्कर होगा वही रेडी नहीं होगा काम करने के लिए इस वेज रेट पे, राइट, मिनिमम वेज रेट पे, ओके। तो ये केसेस भी एक होगा। वैसे अगर आप देखोगे तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट देखेंगे, तो वैसे ही आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल गए, आप आगे बढ़ जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारे आज के इस क्वेश्चंस के आंसर्स और डिटेल एक्सप्लेनेशंस। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी, ओके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है ये आपके किसी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स के नॉलेज स्टॉक में थोड़ी सी वृद्धि करती है, तो डू शेयर विद देम। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।